नमस्कार दोस्तों। अक्सर आध्यात्मिक साधकों और आध्यात्मिक चिंतकों द्वारा यह सवाल पूछा जाता है और मैंने भी इस पर विचार किया है कि लोग इतने धार्मिक दिख रहे हैं आजकल। लग रहा है चारों तरफ धर्म जो सोया हुआ था वो पूरी तरह जाग चुका है और खासकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म की खूबसूरती है कि एक साल में ही इसके इतने पर्व होते हैं, इतने त्योहार होते हैं कि लोग अगर सोना भी चाहें संसार में, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी नींद को तोड़ती रहती है। और ये जितने भी पर्व त्योहार हैं, चाहे नवरात्र हो, नवरात्र का अभी समय चल रहा है, चाहे दीपावली हो या छठ हो, ये जितने भी सनातन धर्म में या कहें हिंदू धर्म में हैं, इन सभी त्योहारों और पर्वों के पीछे एक आध्यात्मिक तत्वबोध है, एक आध्यात्मिक संदेश है, जिसका मूल्य है जीवन के परम सत्यों को जानने के लिए बहुत बड़ा मूल्य है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि हम धार्मिक होने के बजाय धार्मिक दिखना अधिक पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान कहता है ऐसा मनुष्य के अहंकार के कारण होता है। अगर आप मंदिर जाते हो और 2 आदमी आपको मंदिर जाते हुए देख ले, तो आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है। आपको लगता है कि लोगों को लग रहा होगा कि मैं धार्मिक। आप कहीं दान दे रहे हो और 2 लोग देख रहे हो तो आपका अहंकार पुष्ट होता है। इसीलिए लोग ₹10, ₹20, ₹50 का भी दान करके मंदिरों में अपने नाम का प्रसारण करवाते हैं कि फलाना व्यक्ति ने इतना का दान दिया। ये क्यों होता है? धार्मिक दिखने में हमें फायदा है, अपने सामाजिक स्तर में एक स्टेटस बनता है हमारा। जबकि धर्म जो है वो बिल्कुल निजी मामला है। धर्म इतना ही निजी मामला है जितना 2 प्रेमियों का संभोग। अब मैं आपको कहता हूँ क्यों? क्योंकि धर्म एकांत में जन्म लेता है और संप्रदाय भीड़ में जन्म लेता है। तो ये जितने भी प्रक्रियाएँ हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, इसकी भी एक स्तर तक महत्व है। लेकिन हम पाखंडी लोग, हम अपने पाखंड को नहीं छोड़ते, भले ईश्वर का उपयोग भी हम क्यों न कर लें। सावन आता है तो हम कहते हैं कि ये परमात्मा शिव का महीना है, इसमें मांसाहार नहीं करेंगे। नवरात्र चलता है तो मांसाहार भी नहीं करते लोग, तामसिक भोजन भी नहीं करते लोग, लहसुन, प्याज इत्यादि जो होते हैं, क्योंकि ये आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 दिन हैं, जिसे हम नवरात्र कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अगर मांसाहार का त्याग करना है, तो इसीलिए करना है क्योंकि उसमें हिंसा होती है और मनुष्य होने की सबसे आवश्यक शर्त है करुणा, आपके हृदय में होना। तो मैं ये सारी बातें इसीलिए कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से सँवारना चाहें, तो बेहतर है कि हम धार्मिक दिखने के बजाय धार्मिक होना शुरू करें। अपनी अंतर चेतना से, हमारे चरित्र से वो दिखे, तभी माहौल बदलेगा, समय बदलेगा। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं, जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं या हम अभिनय करते हैं या हम कुछ लिखते हैं, तो हम अपना काम ऐसे करें कि हमारे ऊपर इस राष्ट्र की ज़िम्मेदारी है, इस समाज की ज़िम्मेदारी है। भारत क्यों महान है? भारत ने कैरेक्टर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैरेक्टर दिया। चरित्र की महानता है, चरित्र की प्रधानता है हमारे देश में। और धार्मिक न होकर धार्मिक दिखना एक पाखंड है। और अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर इससे खुश होता हो या तुम्हारी किसी प्रकार की मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँगी, सावन में 16 सोमवारी करके या नवरात्र में 9 दिन उपवास करके और विजयादशमी में फिर जीव हत्या करके मांस का सेवन करना, विजयादशमी के तत्पश्चात, विजयादशमी किसे कहते हैं? और सत्य पे सत्य की जीत, हिंसा पे अहिंसा की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत, यही तो है विजयादशमी। पर सारी चीजें उल्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने नियमों को यहाँ तक कि परमात्मा के मंदिर में भी अपने शर्तों को लेकर जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र न कभी ईश्वर को प्राप्त हो सकता है और न परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।